डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वाउचेरिया। माई सेल्फ डॉक्टर सुचिता जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जानकी देवी बजाज गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। वाउचेरिया जो एल्गी है, इसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। वाउचेरिया को डिस्कवर किया था वाउचर ने इन 1803 एंड आफ्टर हिम द नेम वॉज गिवन वाउचेरिया. It was earlier classified as green alga and included under family Vaucheriaceae. ऑर्डर साइफोनेल्स था और क्लास क्लोरोफाइसी। इस प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया था। और इसका बेसिस क्या था? प्लेसिंग इट अमंग ग्रीन एल्गी, इट वाज द प्रेजेंस ऑफ मल्टीन्यूक्लिएट असेप्टेड थैलस एंड oogamous सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। oogamous सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है सुनिश्चित तरीके से दोनों सेक्स ऑर्गन्स सेपरेट आपको ऑब्जर्व होते हैं, वहाँ पर दिखते हैं। और असेप्टेड थैलस और सिनोसिटिक थैलस, मल्टीन्यूक्लिएट एंड असेप्टेड, इट इज़ कॉल्ड एज सिनोसिटिक थैलस। फिर स्ट्रेन ने 1948 में इन्वेस्टिगेट किया पिगमेंट का कंपोजिशन क्या है वाउचेरिया का, और उसने पाया कि ये क्लोज रिलेशनशिप है येलो ग्रीन एल्गी से रखता है। स्मिथ ने 1950 में इस ग्रीन एल्गी को सेपरेट करके और एक अलग ग्रुप में रखा, क्योंकि वो येलो ग्रीन पिगमेंट्स को दर्शाता था, इसलिए उसे ज़ैंथोफाइसी में रखा गया। इसकी सेल वॉल जो है चीफली कंपोज्ड ऑफ पेक्टिक सब्सटेंसेस। पिगमेंट्स क्लोरोफिल बी एब्सेंट होते हैं, क्लोरोफिल ई भी एब्सेंट होता है, और ज़ैंथोफिल्स जो है वो बहुतायत में प्रेजेंट होते हैं। 2 ज़ैंथोफिल्स है, साइफोनिन एंड साइफोनोज़ैंथिन। 2 प्रकार के ज़ैंथोफिल्स है, वो इसमें एब्सेंट होते हैं। रिजर्व फूड होता है मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल जो है ऑयल होता है। पायरिनोइड्स आर एब्सेंट। द मोटाइल सेल्स पजेस 2 स्लाइटली अनइक्वल फ्लैजेला, एक छोटा और एक बड़ा, इस प्रकार से 2 फ्लैजेला या कशाभिकाएँ जिसे हम कहते हैं वो प्रेजेंट होती है। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण इसका निम्न प्रकार से है। ज़ैंथोफाइटा ग्रुप को बिलोंग करता है, ज़ैंथोफाइसी फैमिली, हेटेरोसाइफोनेल्स ऑर्डर, वाउचेरिएसी एंड वाउचेरिया। इसकी थैलस की हैबिट आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये पॉन्ड्स में पाया जाता है। ऑकरेंस, जीनस वाउचेरिया इंक्लूड्स अबाउट 40 स्पीशीज, आउट ऑफ विच 9 आर रिपोर्टेड इन इंडिया। लगभग 40 प्रजातियां हैं, जिसमें से 9 भारतवर्ष में पाई जाती है। द मोस्ट कॉमन स्पीशीज इज वाउचेरिया सेसिलिस एंड वाउचेरिया जेमिनेटा। दोनों जो है लगभग विंटर्स में पाई जाती है। अल्गा इज एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, ग्रोज इन और नियर द वाटर। Most of the species grow on damp garden soil, moist walls, and in stagnant ponds also, ditches और slow moving streams and waterfalls. इन सब जगहों पर वाउचेरिया मिल सकता है। Some species are marine. Vaucheria piloloidis grows in sublittoral zone in sea, while Vaucheria thureti grows on mud near the seashores. ये 2 प्रजातियाँ जो है समुद्र में या नियर सी शोर्स पाई जाती है, उनके बारे में बताया है, वाउचेरिया पिलोलॉइडिस एंड वाउचेरिया थुरेटी। अब वाउचेरिया थैलस की संरचना हम जानते हैं कि किस तरह से सिनोसिटिक मल्टीन्यूक्लिएट थैलस है। यहाँ पर 2 सेक्स ऑर्गन्स भी आपको दिख रहे हैं इस स्लाइड में। प्लांट्स आर फिलामेंटस, कोर्स, येलो ग्रीन इन कलर एंड ग्रो इन टफ्ट्स। छोटे छोटे टफ्ट्स या गुच्छे बन जाते हैं। द फिलामेंट्स आर लॉन्ग, सिलिंड्रिकल और साइफोनेशियस and profusely branched. Branching is monopodial और lateral but appears dichotomous. द्विशाखी विभाजन की तरह इनकी ब्रांचिंग पैटर्न दिखता है। मोनोपोडियल है और लेटरल भी है, बट इट appears like dichotomous, द्विशाखी विभाजन जिसे हम कहते हैं। Filaments grow by apical growth and show positive phototropism. The terrestrial species are attached to the substratum by means of स्मॉल टफ्ट्स ऑफ कलरलेस लोब्ड हैप्टेरॉन एंड राइजोइड्स। राइजोइड्स भी होती है और लोब्ड हैप्टेरॉन्स भी होते हैं, और वो कलरलेस भी होते हैं। थैलाई आर मल्टीन्यूक्लिएट एंड दे आर कॉल्ड एज सिनोसिटिक एज सेप्टा आर एब्सेंट। सबसे पहले भी मैंने आपको बताया मल्टीन्यूक्लिएट थैलस विदाउट सेप्टा, एंड दैट्स वाई इट इज़ द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, एंड ड्यू टू येलो ग्रीन पिगमेंट विच इज़ द स्पेशल पिगमेंट, ज़ैंथोफिल पिगमेंट जो बहुतायत में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये ज़ैंथोफाइसी में रखा गया है। और सिनोसिटिक मल्टीन्यूक्लिएट थैलस जिसमें विदाउट सेप्टा है, इसकी वजह से इसके एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक आपको ज़ैंथोफाइसी ग्रुप का देखने को मिलता है। फ्रैगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय ब्रेकिंग ऑफ थैला इनटू फ्रैगमेंट्स।
एंड दीज फ्रैगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक प्रजनन विभिन्न प्रकार से हो सकता है। तो उसमें फ्रैगमेंटेशन एक विधि है जिसमें कि कोई भी फ्रैगमेंट या टुकड़ा थैलस का टूट के अलग हो जाता है तो वो फ्रैगमेंट फिर से नवनिर्माण का कार्य कर सकता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट ऑकर्स बाय जूस्पोर्स, अप्लेनोस्पोर्स, अकाइनेट्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक प्रजनन जूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स या अकाइनेट्स के द्वारा होता है। अकाइनेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन डाइकोटोमस ब्रांचेस इन रोज। जब अकाइनेट्स डाइकोटोमस ब्रांचेस में रोज में इनका निर्माण होता है तो यह स्टेज कहलाती है गोंग्रोसीरा स्टेज, बिकॉज इट रिजेंबल्स ग्रीन अलगा गोंग्रोसीरा। गोंग्रोसीरा नामक एक ग्रीन अलगा है, उसकी तरह से इसका संरचना दिखने लग जाती है, इसलिए इसका नाम गोंग्रोसीरा स्टेज दिया गया है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज़ oogamous। जब हम कहेंगे oogamous तो यहाँ पर द मेल सेक्स ऑर्गन्स आर एंथ्रीडिया एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर oogonia। दोनों दे आर वेल डिफ्रेंशिएटेड। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रिक्वेंटली ऑकर्स इन दोज स्पेशीज विच ग्रो इन स्टैगनेंट वाटर। यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है कि स्टैगनेंट वाटर में जो स्पेशीज़ है वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रिक्वेंटली होता है। मोस्ट ऑफ द स्पेशीज आर मोनोशियस इन विच बोथ द सेक्स ऑर्गन्स आर बोर्न ऑन द सेम थैलस। एक ही थैलस पर जब दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे मोनोशियस कहा जाता है, और जब अलग अलग थैलस पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे डायोशियस कहलाती है कंडीशन। फ्यू स्पेशीज आर डायोशियस वेयर द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर बोर्न ऑन सेपरेट थैलाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं थैलस पर, वाउचेरिया थैलस विद द सेक्स ऑर्गन्स। अब इसकी लाइफ साइकिल क्या है वाउचेरिया की, यहाँ पर लाइफ साइकिल में स्पष्ट किया गया है कि वाउचेरिया थैलस सिनोसिटिक थैलस है, और असेक्सुअल साइकिल और सेक्सुअल साइकिल को बताया गया है। असेक्सुअल साइकिल जैसा कि मैंने आपको बताया अकाइनेट्स द्वारा होती है, या गोंग्रोसीरा स्टेज का फॉर्मेशन होता है, या जूस्पोर्स द्वारा होती है। तो इस प्रकार से ऊपर जो दिखाई गई है वो असेक्सुअल साइकिल है, और नीचे सेक्सुअल साइकिल है जहाँ पर दोनों सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण होता है। oogoनियम और हुक लाइक स्ट्रक्चर इज़ ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन, और ये कंडीशन जो है यहाँ पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन द zygote formation or oospore formation and the reproduction of new thallus। तो ये complete life cycle इन दोनों डायग्राम्स में यहाँ पर बताई गई है। अब वाउचेरिया का थैलस किस प्रकार से मल्टीन्यूक्लिएट थैलस है और किस प्रकार से अप्लेनोस्पोर्स, जूस्पोर्स या अकाइनेट्स के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि होती है, और किस प्रकार से पीढ़ी एकांतरण होता है, ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क क्वेरीज, यू आर फ्री टू आस्क क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच, एंड यू कैन सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल C Raj JDB GGC कोटा। थैंक यू।